हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू द हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये है आज हमारा लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 का। तो इसमें हम कवर करेंगे क्लाइमेट जोन्स। क्लाइमेट जोन्स, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द 3 क्लाइमेटिक जोन, द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। जो हमारी दुनिया है वो 3 क्लाइमेटिक जोन में बटी हुई है। पहली टॉरिड जोन में, दूसरी टेम्परेट जोन में और तीसरी फ्रिजिड जोन में। दीज जोन्स आर ऑल्सो नोन एज हीट जोन्स। ये जोन्स कहलाते हैं हीट जोन्स। ठीक है, पहला टॉरिड जोन। द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो हमारा टॉरिड जोन है वो मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। दिस क्लाइमेटिक जोन इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। ये क्लाइमेटिक जोन बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। एज इट रिसीव्स द सन रेज डायरेक्टली, और ये सन की रेस को डायरेक्टली रिसीव करता है। सम एरियाज इन दिस जोन्स रिसीव वेरी हाई रेनफॉल। इस एरिया का जो इस जोन के कुछ एरिया होते हैं वो रिसीव करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल। टॉरिड जोन के कुछ एरियाज हैं वो रिसीव करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टेम्परेट जोन के बारे में। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा टेम्परेट जोन है वो मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में। वेयर एज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट जोन है वो हमें मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमें टेम्परेट जोन मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में। दिस रीजन रिसीव्स द स्लैंटिंग रेस ऑफ द सन। ये रीजन रिसीव करता है सन की स्लैंटिंग रेस को। एंड देयर फॉर दिस जोन इज नेदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। और इस जोन का जो ये जोन है ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। फ्रिजिड जोन, द एरिया अराउंड द पोल्स इज नॉन एज द फ्रिजिड जोन। एरिया जो कि इस पोल्स के अराउंड होता है वो कहलाता है फ्रिजिड जोन। ठीक है, पोल्स के अराउंड, पोल्स के आसपास जो एरिया होता है वो फ्रिजिड जोन कहलाता है। दिस जोन कवर द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल। ये जोन आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया कवर करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंड द रीजन, और रीजन वो रीजन जो अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का एरिया कवर करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, समझ आया आपको? फ्रिजिड जोन आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल तक का एरिया कवर करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का एरिया कवर करता है। दिस जोन हार्डली रिसीव एनी सनरेज। ये जोन बहुत ही मुश्किल से कोई भी सनरेज रिसीव करती है। ठीक है, सन की जो रेज होती हैं वो बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचती हैं। स्नो कवर्स द एरिया थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, स्नो जो है वो इस पूरे एरिया को पूरे साल कवर करके रखती है। देयर फॉर द क्लाइमेट इन द फ्रिजिड जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड। इसलिए जो फ्रिजिड जोन का क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी वाला मौसम होता है यहाँ पर। क्लास, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमें मिलेगी टिक द करेक्ट आंसर्स की एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी आर नॉन हैज। हवाएं जो कि लैंड से सी की तरफ जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं बेटा लैंड ब्रिज। अ प्लेस एट हायर एल्टीट्यूड विल हैव डैश क्लाइमेट। हायर एल्टीट्यूड पे जो प्लेस होता है वो कैसा क्लाइमेट होता है उसका? उसका होता है कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, कैसा क्लाइमेट होता है? कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है ना? द एरिया लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज द, वो एरिया जो कि मिलता है हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, वो एरिया क्या है कहलाता है? वो कहलाता है टॉरिड जोन। क्या कहलाता है? टॉरिड जोन। ठीक है, उसके बाद डैश जोन इज नेदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। ये जोन ना तो कोल्ड होता है ज़्यादा ना हॉट होता है, तो ये होता है टेम्परेट जोन। कौन सा होता है? टेम्परेट जोन। ठीक है, तो ये लीजिए। द एरिया अराउंड द पोल्स इज नोन एज फ्रिजिड जोन। ठीक है, ये जो पोल्स के आसपास एरिया होता है वो कहलाता है हमारा फ्रिजिड जोन। ठीक है, हाँ। अब हम करेंगे मैचिंग, मैच द फॉलोइंग। ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, ह्यूमिडिटी का आंसर होगा आपका मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा या एटमॉस्फेरिक चेंजेस अ स्मॉल
पीरियड ऑफ टाइम होगा? बताइए, आप मुझे बताइए पहले। तो क्लाइमेट का होगा एटमॉस्फेरिक चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देन वेदर का क्या होगा? वेदर का होगा एटमॉस्फेरिक चेंजेस ओवर अ स्मॉल पीरियड, ठीक है, स्मॉल पीरियड ये होगा, ये इस तरीके से हमारा, ठीक है। कोस्टल एरियाज, हाउ इट ऑफ अबव सी लेवल होगा या फिर मॉडरेट टेम्परेट होगा? तो कोस्टल एरिया का होगा मॉडरेट टेम्परे क्लाइमेट। और एल्टीट्यूड का क्या होगा? एल्टीट्यूड का होगा हाइट ऑफ अबव सी लेवल, ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए, जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? वहाँ पर टेम्परेचर होता है मॉडरेट क्लाइमेट। कैसा टेम्परेचर होता है? वहाँ पर टेम्परेचर होता है मॉडरेट क्लाइमेट का, ठीक है। अब जो हवाएं लैंड से सी की तरफ जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं लैंड ब्रीज। क्या कहलाती हैं? लैंड ब्रीज। और हाइयर एल्टीट्यूड पे कैसा क्लाइमेट होता है? वो होता है कोल्ड क्लाइमेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का कौन सा एरिया होता है? वो होता है टॉरिड जोन, ठीक है। वो कौन सा जोन है जो ना तो हॉट है ना कोल्ड है? वो है हमारा टेम्परेट जोन, ठीक है। और पोल्स के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भैया हमारा फ्रिजिड जोन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप ये एक्सरसाइज अपनी कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।